नए साल की शुरुआत पुराने सफ़र के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ ट्रैवल स्टोरी प्लेट। ये सफ़र हमारे पुराने सफ़र का एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि है डे टू। डे टू में हम अपने पुराने ट्रैवल को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा आपने देखा था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि हम 31 दिसंबर के लिए त्र्यंबकेश्वर के लिए निकले थे, पर हमारा पहला जो डेस्टिनेशन था वो था भीमा शंकर। यस, हमारे यहाँ से भीमा शंकर 118 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारा पहला था कि पहले हम भीमा शंकर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। पुराने साल यानी कि 2025 में जो कुछ भी हमें मिला उसके लिए उनको शुक्रिया करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि हमारे आने वाला साल भी बहुत खूबसूरत हो। तो जैसे हमारा दर्शन हुआ, हम खाना-पीना खाए और चल पड़े हमारे आगे की मंज़िल की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, द व्यू इज़ नाइस। अच्छे से रास्ते में मैं सच बताऊँ तो महाराष्ट्र हाईवे मतलब इधर के रोड पे ना आप ट्रैवल करोगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई कैन बेट यू अबाउट द सिक्योरिटी। मैं यहाँ आज अराउंड 10 साल से इस जगह को जानती हूँ। तो योर जर्नी विल बी वेरी स्मूथ अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। यू डोंट नीड अबाउट एवरीथिंग कि हाँ क्या कुछ होना है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, वो डैश कैम लगा के रखते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स भी उनके पास होती है, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग कि हाँ यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे चलते चलते हमारी ड्राइविंग रात रात की पूरी चल रही थी। बट हाँ, जैसे कि अपन 31 की रात में ही जर्नी शुरू किए थे और फिर पहुँचते पहुँचते हमें लेट हो गया था। मंदिर पहुँचे, दर्शन किए, तो थक तो अपन गए ही थे ऑलरेडी, लेकिन कैसा था कि वहाँ पहुँचने के बाद था कि नहीं, पहले हमें आगे और निकलना है। तो ड्राइव चलती रही और फाइनली हम पहुँच गए नासिक। जब हम पहुँचे तो दिस इज़ द पॉइंट, जो अपन वहाँ पहुँचने के बाद ना एक सर्कल पे वी आर वेरी कन्फ्यूज़ कि अभी इधर से लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन गूगल ब्लाइंडली। कैसा होता है ना कि आप सिटी में जब ट्रैवल करते हो तो गूगल भी पता नहीं कैसे इसको समझ में नहीं आता है कि बंदा गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है, बाइक से ट्रैवल कर रहा है, वो कैसे भी डायरेक्शन दिखाता है। मुझे लगता है गूगल वर्क्स वेल गुड हाईवे पे। दिस इज़ माय ओपिनियन, आई डोंट नो आप लोगों का क्या है, बट ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड यूजुअली ये तो फेस होता ही है हमें कि सिटी में ही घूमते रह जाते हैं। फिर आगे अपन जा रहे हैं और उसके बाद जैसे ही हमें लगा कि हम त्र्यंबकेश्वर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, यू कैन सी इतनी प्यारी सीनरी, बहुत सारा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। और जो बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहाड़ चल रहा था ना हमारी तरफ से, तो वो पहाड़ आपको रास्ते में यहाँ से दिखते हुए चल रहा था। और आप द मोमेंट यू एंटर मंदिर के पास भी ना, मंदिर के गेट के पास, वो रास्ते के पास, वो रोड पे एंट्रेंस गेट पे, तो वहाँ पे भी ये पहाड़ आपको दिखेगा। इट इट मोर लुक्स लाइक ना त्रिशूल जैसा डिज़ाइन। आई डोंट नो, मे बी मैं थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। बट ये थोड़ा सा पहाड़ ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा थोड़ा त्रिशूल जैसा बना होता है, या फिर वो जैसे तिलक अपन लगाते हैं ना, राधे कृष्णा वाला, वो वैसा तिलक जैसा डिज़ाइन का ये पहाड़ है। और फिर सुबह इतनी प्यारी थी, हमें साल का पहला सूरज दिखाई दे रहा था, इतना खूबसूरत। और फिर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े और हमें सामने दिख कर आ रहा था त्र्यंबकेश्वर में नगरी मध्य, तो दैट इज़ सो नाइस कि फाइनली अपन पहुंच गए। मैं सच बताऊँ तो ऐसा नहीं था कि हम बहुत ऐसे थक थक के वहाँ गए थे। अपन रास्ते में थोड़ा रेस्ट भी किए, खाना खाए, रेस्ट किए, फिर कहीं और थोड़ा बहुत पानी पिए, फ्यूल डलवाए, वहाँ रेस्ट किए, थोड़ा सा आराम भी किए फ्यूल पंप के पास ही अपनी गाड़ी के अंदर ही। मतलब रात में अपना कुछ प्लान नहीं था कि हमें होटल वोटल लेना है। तो पहले अपना प्लान ये था कि हम वहाँ पहले पहुँचेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि होटल लेना है, स्टे करना है, फिर दर्शन करके रिटर्न होना है, या होटल लेके सीधा फ्रेश होके दर्शन करना है। तो जब अपन रेस्ट अच्छा खासा ले चुके थे तो फिर ऐसा था कि नहीं, चलते एक काम करते हैं, पहले होटल लेते हैं। पार्किंग के लिए हमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि चालू ही था, कैसा कैसा मिले। अपन फ्रेश हुए और आपको मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगी इफ़ यू वांट टू नो कि हम वहाँ पहुँच के अगर हमें बस फ्रेश होना है तो कहाँ हम लोग जा सकते हैं। वी गॉट टू नो सम पॉइंट कि वहाँ पे वेरी साफ़ सुथरा जगह, इट इज़ काइंड ऑफ आश्रम।
वहाँ पे अपन फ्रेश हुए और फिर वहाँ से तैयार-वैयार होके गए मंदिर। मंदिर जाने से पहले हम वहाँ के कुंड में गए, नहा चुके थे अपन तो वापस से कुंड में नहाना नहीं था अपने को, लेकिन ऐसे थोड़ा-थोड़ा जल की छिड़का-विड़का किए मैं और मेरे हस्बैंड, फिर वहाँ से निकल पड़े और यहाँ से फिर हमारा एक्चुअल स्ट्रगल हुआ चालू। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि 1st ऑफ जैन है तो सिर्फ़ थोड़ी-थोड़ी सी भीड़ होगी। मैं सच बताऊँ तो अभी-अभी हर जगह भीड़ होती है यार। अगर आप क्लबिंग करो, किसी वेकेशन पे निकलो, किसी मंदिर में जाओ, भाई साहब हर जगह ही भीड़ लगी पड़ी है। लाइन में लगे मतलब वी आर लाइक कि वीआईपी टिकट लो या नॉर्मल टिकट लो, इट इज़ ऑफ द सेम थिंग राइट। हम लोग अराउंड 4 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली एंटर किए प्रेमाइसेस के अंदर एंड वी कैन क्लियरली सॉ दैट द नेम द त्र्यंबकेश्वर देव ट्रस्ट स्थान। तो फिर हमें लगा चलो जान में जान आया, बट नहीं, अंदर जाने के बाद भी ऐसे राउंड 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 इतनी सारी लाइनें लाइनें लाइनें। बट यस, वो मज़ा आता ही नहीं है जब तक आप में धैर्य नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रगल नहीं किए तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता। मंदिर में जाने तक तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत थक गई हूँ यार, अब मैं मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन जब अपन मंदिर के अंदर एंटर करें, मैं सच बताऊँ, आप मंदिर में त्र्यंबकेश्वर जो भी गए हैं वो इस एक्सपीरियंस को जानते हैं। आप प्रीमाइसेस के अंदर, मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर जैसे ही एंटर करोगे ना, एक एक कुछ तो भी एक हेवी सा फ़ील होता है आपको पैर के पास ही, मंदिर के गेट के पास। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन-कौन ये एक्सपीरियंस किए हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर का वो चौखट पार करते हो, अंदर जाते हो, आपको कुछ अलग ही डिवाइन सी फीलिंग होती है एंड यू फॉरगेट अबाउट ऑल योर स्ट्रगल्स कि आपने कितनी लंबी लाइन में गए हो, क्या गए हो। मैं सच बताऊँ तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा था कि मुझे भी रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं है। मैं बस छोटू सा क्लिप लगाई और मुझे था कि यार मुझे नहीं सुनना कि कोई मुझे ऐसे बोले कि हाँ फ़ोन बंद करो ये वो। और मैं उस मेंटल स्टेट में भी नहीं थी, मैं कंप्लीटली सरेंडर थी कि मैं दर्शन करने आई थी बाबा का, और वहाँ पे तो त्रिदेव थे। मैं आई वॉज़ कम्प्लीटली सरेंडर। हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और उसके बाद फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद थोड़े फ़ोटोज़ वोटोज़ निकाले मंदिर में। शादी के बाद हम पहली बार त्र्यंबकेश्वर गए थे, तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड सरियल फीलिंग फॉर अस, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था कि शादी के बाद हम वापस यहाँ होकर आए और अच्छे-अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर वहाँ से निकलने के बाद कुछ अलग-अलग चीज़ें ट्राई करें जो कि मेरे अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो में इसी चैनल पे डला हुआ है, यू कैन गो एंड विज़िट। सो येस, बट येस, वन वेरी नाइस थिंग इन दिस जर्नी इज़ कि हमें एक अ, पूरी ग्रुप मिली थी। उस ग्रुप में ना वो लोग सारे ऐसे लोग थे जो नर्मदा नदी को सेवा करते हुए आए थे एंड दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस एंड डिवाइन फीलिंग। मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है एंड आई मस्ट से दिस कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब तक फ्रेश हो रही थी वो ऑलरेडी उन लोगों से मिले। उन लोगों से मिल के, उन लोगों से बात करके उनको बहुत अच्छा लगा। सो इनके साथ फ़ोटो हम लोग थोड़ा खिंचवाए, थोड़ी मेमोरी शेयर करें। मेरे हस्बैंड उनसे थोड़ी बहुत आइडिया ले रहे थे कि कैसे करते हो, क्या करते हो। वो लोग बहुत लंबा 3 महीने का, 3 महीना या 1 महीना, कुछ तो भी ऐसा, वो लोग पूरा एक नहीं, आई थिंक 4 मंथ्स, राइट, 4 मंथ तक वो लोग ना कंटिन्यू यही करते हैं। मतलब एक जगह से स्टार्ट करते हैं और वो पूरी परिक्रमा करते हैं और नर्मदा नदी के पास आके सेवा, मतलब उनको वहाँ स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर इनका लास्ट डेस्टिनेशन था, यहाँ पे वो स्नान करे, पूजा करे एंड दे सपोज टू गेट बैक टू देयर प्लेसेस। आप समझ सकते हो, ये पैदल पैदल चलते हैं, इनको कोई गाड़ी वाड़ी यूज़ नहीं करते एंड दिस इज़ वेरी नाइस एंड डिवाइन फीलिंग। आप सोचो आपकी सोल कितनी प्योर हो जाएगी। आई डोंट नो हमें ये सब चीज़ करने का मौका कभी फ्यूचर में मिलेगा या नहीं, बट हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर है। मुझे इंटरेस्ट होने लगा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा से इंटरेस्ट था और आई ऑलवेज़ वांट टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स। लेट्स सी कब कर पाते हैं अपन ये। और yes, this is all what we have our, so this is very nice start of this year. Hopefully the year ends with this nice memories as well. So thank you, stay tuned. नए साल की शुरुआत